इससे सीखे कुछ, तो युवाओं के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका है। बेटी है, छोटी बेटी है, मैं भी इसको यहाँ पे लेकर आई हूँ कि यहाँ कुछ सीखे देखे। तो बिल्कुल, ये युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और ये ऐसे इवेंट्स हमेशा होने भी चाहिए। ये यूथ है नया, बहुत अलग उसमें जाने लगा है। वो अपनी संस्कृति और पुरानी चीज़ों कल्चर से बहुत पिछड़ने लगा है। तो इससे कौन से हमारे शिवलिंग है, कौन सी जगह पे हमारे हिंदू धर्म के जो भी कार्यक्रम है, तो वो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों तक, उन युवाओं तक ये पहुंच रहा है। इतना ज़्यादा ये अपने भक्ति भाव से, बुक से रिलेटेड इतना ज़्यादा देखा नहीं गया जेंजीज को, पर आज सबसे ज़्यादा लोग देखे जा रहे हैं इस वाले इवेंट में। बहुत जेंजीज आ रहे हैं, बहुत लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। का कार्यक्रम चल रहा है, आखिरी चरण में है, क्या कहेंगे? ये कैसा कार्यक्रम है? युवाओं को जोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रयास किया है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रयास किया है युवाओं के लिए। जो भी अगर युवा इससे सीखे कुछ, तो युवाओं के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका है। मगर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ युवाएं जो भी है वो कल्चरल प्रोग्राम में कुछ मतलब इंटरेस्टेड है। लाइक ज़्यादातर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्फी पॉइंट ज़्यादा बना हुआ है और जो भी गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनके साथ सेल्फी लेने का ज़्यादा लोगों को शौक है। पहली बार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। सरकार ने कहा कि साहित्य, कला और कल्चर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ पहले दिन कार्यक्रम हो रहा था, उसमें जो वक्ता आए हुए थे, स्पीकर्स आए थे, उन्होंने कहा कि रील्स का ज़माना है। हम सोच रहे हैं रील्स के साथ साथ साहित्य से भी जुड़े युवा। हाँ, मगर मुझे नहीं लगता कि लोग रील ज़्यादा बना रहे हैं, उस चीज़ को लोगों में समझ कम है, साहित्य की समझ कम है। मैं ये भी नहीं कहती कि मुझे भी ज़्यादा समझ है, बट मुझे लग रहा है जहाँ प्रयास तो किया। हाँ, सरकार ने प्रयास बहुत अच्छा किया है। और ये जो वार्षिक प्रोग्राम हो रहा है, अभी मुझे जैसे मैं कुछ लोगों से मिलकर आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम जो है ना, अब ये एनुअली होने वाला है। तो मतलब बाकी जो जिनको ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में, तो वो तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी, जैसे मेरी बेटी है, छोटी बेटी है, मैं भी इसको यहाँ पे लेकर आई हूँ कि यहाँ कुछ सीखे देखे। तो अच्छा है, सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है अगर लोग इससे सीखना चाहें। अलग अलग ओपन माइक है, बुक स्टॉल्स हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं। लग रहा है कुछ ना कुछ बदलाव दिख रहा है दिल्ली में। हाँ, बदलाव दिख रहा है, बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है। खास करके बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे कैसा भी है, मगर बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मैसेज जाएगा दिल्ली से पूरे देश। हाँ हाँ, जाना चाहिए। आखिर में क्या कहेंगे? रेखा सरकार ने इस तरह के स्टेप्स लिया है, बहुत अच्छा सरकार ने प्रयास किया है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये जैसे वार्षिक हो रहा है प्रोग्राम, ये एनुअली हो। थैंक यू। मेरा नाम प्रीति चौधरी है, मैं सीनियर मीडिया एनालिस्ट हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष है सर। ये बताओ, आप आए हो, शब्दोत्सव कार्यक्रम आखिरी चरण में है, कैसा माहौल है? पूरा माहौल बहुत ही लोग अगर आप देखेंगे तो बहुत उत्साहित है, उत्साह से भरे हुए हैं। एवं 2 दिन आपने, अगर आप कल आए हो और कल की फुटेज आप अगर देखें, तो कल जिस हिसाब से भीड़ थी, तो आज लगता है कि 30-35 हज़ार लोग आए हुए थे। आज संडे आज बढ़ सकता है। और प्लस उस हिसाब से हमारे दिल्ली पुलिस के मतलब जितने भी कार्यकर्ता हैं, दिल्ली पुलिस के जितने भी सिपाही हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और एवं सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। ये बताओ, सरकार ने जिस तरीके से भारतीय संस्कृति, कल्चर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि युवा इससे जुड़ पाएंगे? बिल्कुल, ये युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और ये ऐसे इवेंट्स हमेशा होने भी चाहिए। वेयर एज ये इस बार पहली बार हुआ है जो दिल्ली सरकार और सुरुचि पब्लिशिंग ने किया है, और आगे भी ऐसी होप करते हैं कि ऐसी इवेंट होते रहेंगे। बिल्कुल, लोग रेखा सरकार ने इस तरीके से स्टेप्स लिए हैं। ये स्टेप बहुत अच्छा है। अगर मैं देखूं तो जैसे कल्चर हमारा जो है वो सभी को पता होना चाहिए। क्या नाम है आपका? रेखा चौहान मेरा नाम है। तो जिस प्रकार से सरकार ने शब्दोत्सव का कार्यक्रम किया है, आखिरी चरण में है। कल भी जो है 35 हज़ार से ऊपर लोग आए थे, आज जो है बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं। सरकार ने प्रयास किया है युवाओं को जोड़, आप किस तरीके से देख रही हैं? एक अच्छी पहल है। इस तरह के जब उत्सव होते हैं तो युवाओं का, इनका मतलब नए जो ट्रेंड चीज़ें होती है ना, तो युवा उस तरफ ज़्यादा भगते हैं। तो नई नई चीज़ें यहाँ पर हैं, देखने को मिल रही हैं। और मैं जितना पीछे, हम 3-4 घंटों से हैं, तो मैं जितना देख रही हूँ युवा ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं अब आज लास्ट दिन है और ये युवा पीछे 4 दिन से ही है, यहाँ पर हैं और काफ़ी आनंद ले रहे हैं, स्टॉल पे खा रहे हैं। जो यहाँ पर मिट्टी के भी कुछ वहाँ पर, मतलब काफ़ी अच्छे से वो आनंद ले रहे हैं और जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया कि भारतीय संस्कृति से युवा को जोड़ने के लिए, कल्चर से, आर्ट से जोड़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम जो है अब जो है हर साल होंगे।
जी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी युवा जो पीढ़ी है, ये यूथ है नया, बहुत अलग उसमें जाने लगा है। वो अपनी संस्कृति और पुरानी चीज़ों कल्चर से बहुत पिछड़ने लगा है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो युवा जुड़ते ही है। अब बहुत से लोग हैं नहीं, अब जैसे ये संघ मेरे पीछे दिख रहा है, ये दिया है, तो नहीं जानते लोग, यहाँ पर खड़े होकर के बच्चे हैं, यूथ है, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडेशन अच्छा ही जा रहा है। युवा से जुड़ने के लिए इस तरह की उत्सव होने चाहिए, नई नई चीज़ें। पुराना जो हमारा कल्चर है रह गया, उससे युवा जुड़ता है। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से स्टेप्स लिए, क्या लग रहा है पूरे दिल्ली से पूरे देश भर में मैसेज जाएगा? हाँ, पूरे मैसेज जाएगा, नहीं मैसेज जा रहा है, मैसेज जा रहा है, बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और ये यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत सरकार से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। क्योंकि अब किताबों में भी तो वही पढ़ा गया, मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल ये वो, ये सब चीज़ें जो मतलब हमारा वाकई में जो हमारा कल्चर है, ये किताबों में भी हटा दिया गया। क्योंकि अब ये दोबारा से सब चीज़ें शुरू हुई है। तो ये यूथ है, देखो कौन बच्चे हैं, बच्चों को जैसा तुम करोगे, परवरिश दोगे, बच्चे उन्हीं सब चीज़ों को लेके बढ़ते हैं। तो आज इन सब चीज़ों को देख के हमारा यूथ है, वो देख रहा है, तो उनको अपना अस्तित्व समझ में आ रहा है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कैसे क्या है। तो यूथ के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, आखिरी चरण में शब्दोत्सव का कार्यक्रम? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी और दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। इस तरीके के अनेकों कार्यक्रम जब से दिल्ली सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की 27 सालों बाद दिल्ली में, तब से आप देख रहे होंगे कि ऐसे रंगारंग कार्यक्रम तमाम चल रहे हैं। जो बच्चे थे जिनको जानकारी नहीं थी कि हमारे देश में क्या है, कौन से हमारे शिवलिंग है, कौन सी जगह पे हमारे हिंदू धर्म के जो भी कार्यक्रम हैं, तो वो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों तक, उन युवाओं तक ये पहुँच रहा है। और ऐसा कार्यक्रम मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा होता रहेगा, ये तो शुरुआत है और आगे भी इस तरीके के अनेकों कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम होते रहेंगे। और सब दोस्तों जो कार्यक्रम है ये अपने आप में सब मैसेज जा रहा है सनातन की, सनातन में भी मैसेज जा रहा है। और हमारे जो दिल्ली के लोग हैं और बाहर के लोग हैं, भारी से भारी संख्या में 2 से 4 3 दिन का जो ये शब्दोत्सव था, आपने देखा होगा कितनी भीड़ है। आप जिस स्टॉल पे जाएंगे, लोगों में अंदर एक उत्साह है, लोगों के अंदर एक वो है कि ये ऐसा कार्यक्रम तो कभी देखा ही नहीं था। और आने वाले टाइम में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय है। मैं दिल्ली सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने बहुत एक अच्छी पहल की और एक संदेश देने का काम किया, युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम किया। और वो नतीजा यह है कि सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये शब्दोत्सव का आनंद ले पा रहे हैं। ये बताओ, एक मैसेज जाएगा सनातन का यहाँ से पूरे देश भर में, जो युवा जो है पहले रील्स बनाते थे, अब साहित्य से जुड़ सकेंगे। देखिए, भारत हमारा जो देश है, विभिन्न मान्यताओं का लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, रील्स पहले भी बन रहे थे, रील्स आज भी बन रहे हैं। बहुत ऐसे रील्स हैं जो सनातन पर बन रहे हैं, लोग बना रहे हैं। हाँ, ये एक कह सकते हैं एक प्रभाव डालेगा, लोगों को एक नया नज़रिया ये प्रदान कर रहा है और ये निश्चित रूप से एक कारगर ये साबित होगा। बाकी रेखा सरकार कैसा काम कर रही है दिल्ली भर में? बहुत अच्छा कार्य कर रही है और सरकार को करना चाहिए। कोमल सक्सेना। ये बताओ, जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, लग रहा है कि जंजी, आप लोग भी जंजी हो, जुड़ पाएंगे? अरे बिल्कुल जुड़ पाएंगे। सबसे ज्यादा तो जेंजीज ही आ रहे हैं यहाँ पे। जो 2 दिन से यहाँ से फंक्शन चल रहा है, सबसे ज्यादा आप जेंजीज ही यहाँ पे पाओगे। बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि 200 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जंजी युवा आ रहे हैं। और जिस तरीके में, क्योंकि इतना ज्यादा ये अपने भक्ति भाव से, बुक से रिलेटेड इतना ज्यादा देखा नहीं गया है जेंजीज को, पर आज सबसे ज्यादा लोग देखे जा रहे हैं इस वाले इवेंट में। बहुत जेंजीज आ रहे हैं, बहुत लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाँ, स्पेशली सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं, काफी कुछ है यहाँ पे। तो अच्छे खासे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। गुप्ता सरकार का प्रयास कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहेंगे मैडम, यदि सुन रही हो आपकी बात, जो भी उन्होंने, हाँ, ऐसा हर साल होना चाहिए। हमने वादा भी किया हर साल करेंगे। बिल्कुल ऐसा हर साल होना चाहिए। हर लोगों को पता तो चलना चाहिए हमारी कैसी हमारे क्या हमारा संस्कृति है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ उनको पता चलना चाहिए। वही जब अच्छे से यहाँ पे दिख भी रहा है। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि जिस तरह से जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इसमें प्रमोशन को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन ज़्यादा बेटर क्या करना चाहिए?
प्रमोशन में एज एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट बोल सकते हैं, गूगल एड्स बोल सकते हैं, जैसे हमें पता चलता है इंस्टाग्राम के थ्रू। हमें बुक माई शो के थ्रू पता चला है या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला, बट बाकी कैसे हम इसको और ज़्यादा पब्लिकली कर सकते हैं, जैसे फ्री एंट्री है, सबको नहीं पता अभी कि इतना भी अच्छा, बाकी सबको ये पता है ऐसी चीज़ों में एंट्री फ्री होती नहीं है, वैसे कहीं ना कहीं फी होती है, कुछ ना कुछ 1000 1100 1200 होता ही है, बट इतना अच्छा इवेंट है, वो भी फ्री एंट्री है सबके लिए, तो ये तो सब तक पहुँचना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। तो वही है कि प्रमोशन पे अगर ज़्यादा फोकस होता तो और ज़्यादा जितने भी जो नहीं आ पाए हैं या जो सपोज करके बाद में मिस कर जाएंगे तो उनको भी मौका मिलेगा। तो इस तरीके से हमेशा हर साल जैसे ट्रेड फेयर होता है, बुक फेयर होता है, वो हर साल का पक्का होता है कि जनवरी फरवरी मंथ में होना ही होता है, वैसे ही इसका भी एक टाइमिंग होना चाहिए, प्लस प्रमोशन कैंपेन भी होना चाहिए इनका, ताकि जितने भी और जो ऑडियंसेस आना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं स्पेसिफिकली लिटरेचर में या फिर पोइट्रीज में, तो वो और आ पाए। सरकार ने कहा कि पहले इस तरह के आयोजन होते थे, युवा नहीं जुड़ पाते थे, और ऐसा नहीं है। अगर जिस तरह से इनिशिएटिव अगर आप अच्छे से लेते हैं ना, तो कनेक्ट होने वाले कनेक्ट डेफिनेटली होंगे। नहीं पाती थी इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, अब जितना तक पहुंच रही है वो लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। यस, मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कितने सारे जेंजीज ही हैं, ठीक है, और सारे मेजर अंडर 30s वाले आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, जो 30 प्लस में भी मिनिमम ही है, ठीक है। तो कनेक्ट करने वाले जो है, जिनको आना है वो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, उस तरीके से यही है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, मेरा जो है ये पहली बार आया हूँ मैं लास्ट में कार्यक्रम में, है ना। कार्यक्रम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, अलग अलग इवेंट, अलग अलग सेशन बना रखे हैं ताकि किसी को जो सेशन लेना चाहिए वो ले सकता है। कई बार क्या होता है, किसी को लगता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग है सेशन, तो किसी एक्टिविटी में या किसी प्रैक्टिकल सेशन में जाके अगला बैठ सकता है, बात कर सकता है। अभी हाल ही में उधर जहाँ तक पुस्तक लगे हुए हैं वहाँ पर उस तरफ अभी लफ्ज़ जिहाद का चल रहा है, बड़ा अच्छा। यहाँ पे आर्ट ऑफ क्राफ्ट का बड़ा अच्छा चल रहा है, और म्यूज़िक बजा रखा है पीछे हमारे तरफ, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा म्यूज़िक बन रहा है, सारा माहौल भक्तिमय हो रहा है। तो आपस में जो कार्यकर्ता ये सारे बंधु आए हुए हैं देखने के लिए, तो एक भाव, हिंदुत्व का भाव जग रहा है। हिंदुत्व का भाव जग रहा है। सरकार ने कहा कि भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए इस तरह के जो है स्टेप्स लिए हैं, आगे भी हर साल होते रहेंगे। बिल्कुल लेने ही चाहिए ऐसे स्टेप्स, तो मुझे लगता है कि हर एक, अभी तो दिल्ली में है, हाल ही में दिल्ली में कई ऐसे 3-4 जगह पे अलग अलग जिलों में भी होने चाहिए ऐसे कार्यक्रम। थोड़े बड़े स्तर में है तो उसको छोटे छोटे स्तर में लेकर जाएं तो सभी लोगों में पहुंचना चाहिए कार्यक्रम। ऐसा काम कर रही है रेखा गुप्ता सरकार? इस सरकार के बारे में मेरी कोई ऐसी टिप्पणी तो नहीं कह सकता, हम कार्यक्रम के निमित्त अब जो पूछे मैं, है ना। क्या नाम है सर आपका? नीरज भाई, सब सारी चीजें विस्तृत जानकारी मिल गई, ठीक है ना आपको। रुचिका शर्मा। जिस प्रकार से सरकार ने स्टेप्स लिए हैं जेनजी युवा को जोड़ने के लिए, भारतीय संस्कृति, आर्ट और कल्चर से जोड़ने के लिए, ताकि युवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। देखिए, भारत सरकार द्वारा पहली बार ऐसा हो रहा है, दिल्ली सरकार द्वारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जेनजी को दिखाने के लिए, भारतीय संस्कृति दिखाने के लिए जोड़ा जा रहा है। और आदर्श नगर विधानसभा विधायक है राजकुमार भाटिया जी, वो इस कार्यक्रम के संयोजक है। मैं आदर्श नगर विधानसभा की कार्यकर्ता हूँ, तो यहाँ पे आप खुद ही माहौल देख सकते हैं, उत्साह देख सकते हैं जनरेशन में, जेनजी में। आप खुद ही, कल इतना रश था जेनजी यहाँ पे आके, इतना खुशी, और कभी मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि दिल्ली सरकार ने पहली ऐसी कोशिश करी है। इससे पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारतीय संस्कृति को लेके कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। आप क्या कहोगे जिस प्रकार से जो है पहले आयोजन होते थे, इस तरह के युवा जो है नहीं जुड़ पाते? पहले हमने कभी ऐसे आयोजन कभी नहीं देखे, पहली बार रेखा सरकार के द्वारा ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है। तो धन्यवाद करती हूँ दिल्ली सरकार को, रेखा जी को, और धन्यवाद करती हूँ राजकुमार भाटिया जी का, जिनकी ये पहल, ये कोशिश बहुत ही कामयाब कोशिश है। दिल्ली में कैसा काम चल रहा है रेखा गुप्ता सरकार के? आप खुद ही देख रहे होंगे जिस तरह से दिल्ली का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पॉल्यूशन को रोकने के लिए जगह जगह पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, और दिल्ली अपनी प्रगति की रफ्तार पकड़ रही है।